Hello everyone and welcome to Study for Life. My name is Shivani Tiwari Khantwal and I am a biology educator. When we talk about biology, first question that comes to our mind is what is biology? Biology आखिर है क्या? तो ये डेफिनेशन तो आप सभी ने सुनी होगी. बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ. वेल, दैट इज द करेक्ट डेफिनेशन, but you know what, it is not just study of life, it is also study for a better life. So let's start today's video and let's understand कि biology study of life कैसे है और साथ ही साथ study for a better life कैसे है. So biology is basically made up of two different words, bio and logy. Bio means life and logy means study, or we can also say science. So what will be the simple definition of biology? Well, it will be, the biology will be also known as study of living organisms. Simple? This is a simple definition of biology. Biology सिर्फ living organisms की study को बोलता है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं a science that deals with the study of living organisms. अब जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं. देखिए, हमारा यूनिवर्स बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही प्लैनेट ऐसा है जिस पे लाइफ एग्जिस्ट करती है. एनी गेसेस? वेल, इट्स वेरी सिंपल, इट्स आवर प्लैनेट अर्थ. यस, सो फार वी हैव फाउंड ओनली वन प्लैनेट इन द यूनिवर्स दैट वेयर लाइफ एग्जिस्ट्स, राइट. तो अर्थ के ऊपर जितने भी डिफरेंट टाइप के लाइफ फॉर्म्स हैं, उनकी स्टडी को ही हम बायोलॉजी बोलते हैं. अब हमें ये तो समझ में आ गया कि बायोलॉजी है क्या. अब इसको कैसे हम कह सकते हैं कि ये स्टडी फॉर लाइफ है, या स्टडी हमारी लाइफ को बेटर बनाने के लिए बायोलॉजी का एक्चुअली रोल क्या है. तो बेसिकली हम बायोलॉजी में पढ़ते क्या हैं. जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहले अपनी बात कर रहे हैं. तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस. बायोलॉजी में कई सारे ऐसे चैप्टर्स हैं. फॉर एग्जांपल क्लास 10th एनसीईआरटी का जो एक फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का, दैट इज़ लाइफ प्रोसेसेस. उसमें हम क्या बात कर रहे हैं? उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस दैट टेक्स प्लेस इनसाइड अ ह्यूमन बॉडी. अब उनके बारे में समझिए, जानना ज़रूरी क्यों है. फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम, हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन की. न्यूट्रिशन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे पहली इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है जिंदा रहने के लिए, या ये कह लीजिए कि अपनी लाइफ को हेल्दी रखने के लिए फूड सबसे पहली रिक्वायरमेंट है. तो हम सबसे पहले अपनी बॉडी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, और वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल, जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, जब हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि इट इज़ अबाउट द फूड दैट वी नीड टू ईट. अब क्या आप ये जानते हैं कि हमारी दुनिया में आजकल इस स्पेसिफिकली इन दिस टाइम सबसे ज़्यादा जो बीमारियां हैं वो लाइफस्टाइल डिजीजेस है. मतलब खराब लाइफस्टाइल की होने की वजह से वो बीमारियां होती है. खराब लाइफस्टाइल का मतलब क्या? मतलब हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है. अब उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न जो है वो है हमारा फूड. अगर हम अच्छा खाना ही नहीं लेंगे तो वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है. तो सबसे पहले अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए अपनी बॉडी के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत ही ज़रूरी है. मुझे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, या किस फूड से मेरी बॉडी में किस तरह के रिएक्शंस हो रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ हमें हमारे 10th के एग्ज़ाम देने के लिए काम नहीं आएगी, बल्कि सारी ज़िंदगी भर हमें काम आएगी. और ये इन्फॉर्मेशन हमें हमेशा हेल्प करने वाली है. नाउ एनीथिंग एल्स लाइक एनी अदर पार्ट ऑफ योर बॉडी, जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वो सिस्टम कैसे काम करता है और हम अपनी बॉडी की ओवरऑल हेल्थ का ध्यान कैसे रख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी स्टडी फॉर एग्जाम्पल क्लास 9th, हाउ डू वी फॉल इल, cells, tissues, all these chapters are basically telling us about our cells, which is very very important. लेकिन जब हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग की बात नहीं कर रहे होते, बल्कि देयर आर मेनी मोर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं. वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है?
Other living organisms include all the microorganisms starting from single celled bacteria to a gigantic animal which is the largest land animal like elephants or any other living life form present on earth, for example like grasses or even plants. Now अब हमें ये तो समझ में आ गया कि हमें अपने बारे में पढ़ने की ज़रूरत क्यों है या वो हमारे लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हम ये समझते हैं कि हमें इन्हें बाकी ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ने की ज़रूरत क्यों है. हाउ डज इट अफेक्ट द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, व्हाट इफ़ वी डोंट नो अबाउट इट. अगर हमें इनके बारे में नहीं पता हो तो क्या फ़र्क पड़ता है. तो क्या आप ये जानते हैं कि आपकी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज हैं जो आपकी बॉडी के नॉर्मल फंक्शन में हेल्प करते हैं. यस, एग्जैक्टली, हमारी बॉडी के अंदर ही ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि जो भी लाइफ प्रोसेसेस हमारी बॉडी में चल रही हैं उसको स्मूथली होने के लिए हेल्प करते हैं. तो इसीलिए हमें जानने की ज़रूरत है डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, बैक्टीरियाज के बारे में. और सारे बैक्टीरिया सिर्फ गुड बैक्टीरियाज ही नहीं होते बल्कि देयर आर सम नॉटी बैक्टीरियाज ऑल्सो. ये कई बार बीमारी भी फैलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने कई सारी बीमारियां सुनी हैं जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस और बहुत सारे अदर इन्फेक्शंस आपने सुने हैं, जिसमें कि बहुत इम्पॉर्टेंट जो आजकल हम हर रोज़ इसके बारे में हम सुन रहे हैं वो है कोरोना इन्फेक्शन, जो कि एक वायरस है विच इज़ ऑल्सो अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो चलिए कोरोना वायरस के बारे में जानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है. देखिए, जब कोरोना वायरस सबसे पहले आया था तो कई सारे लोगों को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोरोना वायरस सच में एग्जिस्ट करता है या सच में कोई एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इंसान को इतना बीमार कर सकता है. तो कई सारे लोग तो यकीन ही नहीं करते थे और उसकी वजह से बीमार हो गए या उनको समझाना बहुत मुश्किल था. या फिर जिन लोगों को वायरसेस के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन नहीं थी वो लोग ज़रूरत से ज़्यादा ही डर रहे थे और डर के मारे ही बीमार हो गए आधे लोग. या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जिन लोगों को ठीक से नॉलेज नहीं थी उनको नहीं पता था कि अपने आप को इससे बचाया कैसे जाए. तो इसीलिए इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बेसिक नॉलेज होना तो सबके लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है. अब जिन लोगों को इसके बारे में ऑलरेडी पता था उनको जैसे ही पता चला कि कोरोना वायरस क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं और स्पेसिफिकली क्या किया जा सकता है उससे बचने के लिए, तो उसके बाद उन लोगों को इसको समझने के बाद उससे बचना थोड़ा सा इजी हो जाता है या फिर जो अननेसेसरी टेंशन है वो दिमाग से निकल जाती है. तो इसीलिए क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं, रेगुलरली अफेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए उनके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है. उसके अलावा दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या दूसरे ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स, ग्रासेस और एनी अदर एनिमल, इनके बारे में जानना क्यों ज़रूरी है. आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि प्लांट्स की हमारी लाइफ में वैल्यू क्या है ना. हम सब जानते हैं कि प्लांट्स ही है वो एक ऐसा प्लांट्स ही एक ऐसा सोर्स है जो कि बाकी दूसरे लाइफ फॉर्म्स के लिए फूड का काम करता है. मतलब अगर आप कार्निवोर भी हैं, अगर आप सिर्फ नॉन वेज भी खाते हैं, अगर ऐसा कोई होता नहीं है बट अगर कोई इंसान ऐसा है कि वो बोले कि मैं तो प्लांट्स खाता ही नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एनिमल्स ही खा रहा हूँ या मैं नॉन वेज ही खा रहा हूँ, तो जिस एनिमल को भी आप खा रहे हैं उसने भी कहीं ना कहीं प्लांट से ही अपना फूड लिया है. सो बेसिकली द मेजर सोर्स ऑफ फूड ऑन अर्थ इज दीज प्लांट्स ओनली. नाउ सिर्फ फूड नहीं बल्कि बहुत सारी और सी चीज़ें जैसे ऑक्सीजन और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमें प्लांट से मिलती हैं जो हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए हेल्प करती है या फिर इस एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए हेल्प करती है. अब अगर हम प्लांट्स के बारे में नॉलेज ही नहीं हो तो हम डिफरेंट मेडिसिन कैसे बनाएंगे प्लांट से, या हमें जो जितने भी मेडिसिन हमें आज तक मिली हैं वो हमें कैसे पता चलेंगी, या हमें कैसे पता चलेगा कि ये इस तरह का प्लांट ईडिबल है या इस तरह का प्लांट ईडिबल नहीं है. ये सारी चीज़ें हमें तभी पता चलती हैं जब हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं. और ऐसे ही दूसरे एनिमल्स वो भी हमारी लाइफ को कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं क्योंकि ये सारे ऑर्गेनिजम्स आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, इसीलिए ये ह्यूमन बीइंग से भी रिलेटेड है. और एक्चुअली नॉट ओनली डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली और इन मैनी वेज वी आर कनेक्टेड टू ईच अदर. दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
अब आपको समझ में आ गया होगा कि बायोलॉजी की स्टडी को मैं क्यों कह रही हूँ कि ये सिर्फ स्टडी ऑफ लाइफ नहीं है, बल्कि ये स्टडी फॉर लाइफ भी है, कि अगर हमें एक हेल्दी लाइफ जीनी है तो उसके लिए हमें बायोलॉजी की नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये था बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन। अब हम शुरू करेंगे अपने कोर्स के कुछ टॉपिक्स, जिसके बारे में भी हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। और ऐसे ही जुड़े रहिए चैनल के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपको शेयर करना चाहते हैं जो भी हमने अभी डिस्कस किया उसके बारे में, आप कुछ भी अपने विचार रखना चाहते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दैट्स ऑल, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।